डीमन स्पिरिट लैंड के ऊपर जो पैलेस पहले सिर्फ इल्यूजन लग रहा था, वो धीरे धीरे सॉलिड होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधा किंगलैंड के केव से यहाँ शिफ्ट हो गया हो। जैसे ही फ्लावर इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन पैलेस से बाहर आई, पूरा पैलेस और उसके आसपास के हजारों पर्पल फ्लावर्स श्रिंक होके एक छोटी सी हेयरपिन बन गए। उसने अपने हाथ बंद किए और हेयरपिन उसके बॉडी में मर्ज हो गया। वो शांत खड़ी थी। उसने एंशिएंट डेविल टाजिया को देखा। आंखों में उदासी थी। इतने सालों बाद सामने खड़े थे, लेकिन एहसास वैसा नहीं था, जैसे सब कुछ सेम हो पर सोल अलग हो। ताजिया की आंखें लाल चमकी। उसने हल्का सा हंसकर कहा कि किंगलैंड की 8 इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस सब मशहूर थीं और फ्लावर इंपीरियल कॉन्क्यूबाइंस सबसे ज्यादा। उसने कहा कि किंगलैंड मर चुका है और अगर वो चाहे तो उसकी कॉन्क्यूबाइन बनकर कल्टीवेशन फर्नेस बन सकती है। वो बोलते वक्त रिलैक्स्ड लग रहा था, लेकिन असल में वो अलर्ट था। उसे किंगलैंड की प्लानिंग से डर था। किंगलैंड फ्यूचर कैलकुलेट करने में माहिर था और फ्लावर इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन का यहां अपीयर होना क्लियरली किसी प्लान का पार्ट लग रहा था। जैसे ही टाजिया ने मूव किया, डीमन स्पिरिट लैंड हिल गया। स्काई में ब्लैक फॉग फैल गई। उसने हाथ बढ़ाया और फॉग एक जायंट आर्म बनकर फ्लावर इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन की तरफ बढ़ी। साथ ही उसके पास खड़ा ह्यूमन शेप्ड क्रीचर वांग लिन पर लॉक करके सीधा उसकी तरफ चार्ज हुआ। उसके मूव करते ही हवा में सोनिक बूम सुनाई देने लगे। मास्टर वॉइड की हालत बहुत खराब थी। उसकी सांसें भारी थी, बॉडी अनस्टेबल थी। चेहरा ऑलमोस्ट इंसान जैसा नहीं लग रहा था। आंखों में मैडनेस थी। उसका सिर्फ एक फोकस था, वांग लिन। सेलेस्टियल क्लाउड कपल ने ह्यूमन शेप्ड क्रीचर और मास्टर वॉइड को ब्लॉक किया, लेकिन दोनों पहले से इंजर्ड थे। मास्टर वॉइड और ज्यादा वायलेंट हो गया जब उसको रोका गया। वांग वेई ने उसको स्टॉप करने की कोशिश की। तब मास्टर वॉइड ने मुंह से काला ब्लड निकाला। वो ब्लड नॉर्मल नहीं था, उसमें अजीब हीट थी और वो नेट जैसा फॉर्म लेकर वांग लिन पर अटैक करने लगा। वांग वेई ने आइस माउंटेन समन की, लेकिन ब्लड ने आइस को मेल्ट कर दिया और पूरा आइस काला पड़ गया। वांग वेई ने वांगलिन को बताया कि ये फर्स्ट हेवेंस ब्लाइट है, बॉडी ब्लाइट। निर्वाणा शैटरर स्टेज पर कल्टीवेटर का बॉडी धीरे धीरे खुद ही कोलैप्स करता है जब तक सोल खत्म ना हो जाए। मास्टर वॉइड का बॉडी ऑलरेडी टूट रहा था, फिर भी वो वांगलिन की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ जब ब्लैक फॉक का जायंट आर्म फ्लावर इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन पर आया, उसने कामली रिएक्ट किया। उसकी फिंगर टिप पर एक छोटा स्फीयर बना जिसमें इल्यूजन फ्लावर्स थे। जायंट आर्म टकराकर टूट गया। टाजिया ने फिर स्टार बरियल स्पेल यूज किया। ब्लैक फॉग स्फीयर्स में बदल गई, जो ब्राइट स्टारलाइट एमिट करने लगी। रात होने के बावजूद पूरी जमीन रोशन हो गई। ये किंगलैंड के सन मून एंड स्टार स्पेल का हिस्सा था। फ्लावर इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन ने शांत तरीके से कहा कि टाजिया इस स्पेल की असली पावर नहीं दिखा सकता। उसने 9 एनर्जी बॉल्स क्रिएट किए जिसमें सोर्स ओरिजिन एनर्जी थी। वो उसके आसपास फॉर्मेशन में घूमने लगे। जब स्टारलाइट नीचे आई, वो उस पर गैदर हो गई। उस जगह की रोशनी और इंटेंस हो गई। इसी वक्त डीमन स्पिरिट लैंड के बाहर वर्मिलियन बर्ड का ट्रू स्पिरिट और वर्मिलियन बर्ड डिवाइन सेक्ट सील को तोड़ने में लगे थे। आखिरकार सील क्रैक हो गया। स्काई लेयर बाय लेयर कोलैप्स होने लगा, जैसे कोई आर्टिफिशियल कवरिंग टूट रही हो। उसकी जगह रियल स्टारी स्काई दिखने लगा। वर्मिलियन बर्ड डिवाइन सेक्ट पहुंच चुका था। अब सिचुएशन सिंपल फाइट से बढ़कर कुछ और बन चुकी थी।